तो ये क्वेश्चन समझ आया अभी? नंबर ऑफ न्यू क्यूब जनरेटेड, ओरिजिनल क्यूब एंड न्यू सरफेस, ओरिजिनल एंड न्यू सरफेस एरिया जनरेटेड। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम of original cube and volume of a small cube and total volume of all the small cubes। ठीक है, ये तीसरा आ गया। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है नंबर्स ऑफ क्यूब्स having one face colored। आपको बताना है कलर्ड। ठीक है। फिफ्थ, नंबर्स ऑफ क्यूब having two faces colored। सिक्स्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्यूब्स having three faces colored। क्वेश्चन समझ आया क्या? हाँ, आंसर करो, आंसर देम वन बाय वन, है ना? तो बताओ, पहले का आंसर कितना आया आपसे, सोच के बताओ। नंबर ऑफ न्यू क्यूब जनरेटेड, नए क्यूब जो जनरेट हुए वो कितने आएंगे बताओ? 64। कितना? 64। अर्णव, तुमसे कितना आया? सर मैं 64 आया ना? देखो कैसे पता चल रहा है 64 होगा। कि देखो, ये पहली स्लाइस के बारे में बात करता है। यदि नीचे वाली स्लाइस, यदि ये देख लेते हैं नीचे वाली स्लाइस, तो पता है ये जो नीचे वाली स्लाइस है ये कैसी होगी? देखो, ये इस तरह का है, ध्यान से देखना। ये मैं नीचे बना देता हूँ, ये ऐसे, ध्यान से देखो, ये इस तरह की स्लाइस है। सबसे नीचे वाली स्लाइस देख लेते हैं, ऐसे ब्रेक करके देख लेते हैं, ये ऐसे होगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 पीसेस हैं, ऐसे ध्यान से देखो, इस तरह से, है ना? इधर भी ऐसे, ये इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया ऐसे, ये भी इधर ऐसे हो गया, और एक और, है ना? तो सर तो 4x4 होगा। हाँ, कितने हो गए बताओ? ये देखो, 1 2 3 4 और एक 4 into 4 मतलब 16 हो गए। 16 क्यूब हो गए। 16 क्यूब सबसे नीचे वाली स्लाइस में है। ऐसी कितनी स्लाइस है? 1 2 3 4। देयर आर 4 स्लाइसेस। टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे? फर्स्ट, टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे? 64। 16 into 4 64। यस, 16 into 4 मतलब 64 हो जाएगा टोटल क्यूब। तो पहले का आंसर समझ आया? अच्छा, देखो, ओरिजिनल एंड न्यू सरफेस एरिया जनरेटेड। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया बताओ पहला। 96। पहले का ओरिजिनल सरफेस एरिया दैट इज 6a² होता है। तो 6 into 4 मतलब 96 यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट आप करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, न्यू जनरेटेड सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बताओ? सर मेरा आया 384।
तो बताओ ये देखो कितने क्यूब जनरेट हाँ। होते हैं 64 ना ये 64 into 6 into 1 square जो 1 होता है। इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि ये एक का सरफेस एरिया है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 6 384 24 384 यूनिट स्क्वायर। यूनिट्स। ठीक है, अब देखो तुम ध्यान से देखो, हमने इस तरह से ब्रेक किया तो कितना सरफेस एरिया बढ़ गया, 64 था और ये इतना हो गया। मतलब आप और भी छोटा स्मॉलर पीस में करोगे तो ये और एरिया बढ़ जाएगा, इस तरह से एरिया बढ़ा सकते हैं। तो किसी सॉलिड को यदि आप ब्रेक करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा। अच्छा बताओ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना आएगा बताओ, 64 यूनिट क्यूब है ना। ये वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ये सेकंड था, ये थर्ड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना है 4 इंटू 4 इंटू 4 ना, हाँ यूनिट क्यूब 64 यूनिट का क्यूब 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 आ जाएगा। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है यूनिट क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, वॉल्यूम 1 यूनिट ऑफ वन स्मॉल क्यूब, हाँ 1 स्मॉल है ना, वो क्या हो जाएगा 1 का होगा कि नहीं होगा, तो 1 यूनिट क्यूब ऐसा। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 64 यूनिट क्यूब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि 64 बने और एक का 1 है तो 64 यूनिट क्यूब। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है बताओ, क्या सीख रहे हो तुम कि सर वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करेगा। हाँ, यदि आप इसको ब्रेक कर दो, काट दो, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया तो चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए तो जैसे चॉकलेट होती है तो उसको ब्रेक कर देते हैं, दो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वॉल्यूम चेंज होता है क्या, आधा आधा वॉल्यूम मिलता है इस दोनों सब लोगों को। समझ आए, हाँ सर। है ना, सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो, है ना, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम को तो आप कट करोगे तो उतने ही पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं थोड़े ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्यूब हैविंग वन फेस कलर्ड, तो सर जो बीच का जो दो है ना, एक काम करते हैं, इसको पहले उठा लेते हैं, फिर से अलग पेज पर लेके चलते हैं इसको, है ना। अब थोड़े क्वेश्चन ये थोड़े वैसे क्वेश्चन रख लेते हैं, लॉजिक वाले, ठीक है। हाँ पहला जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ क्यूब्स क्यूब्स हैविंग वन फेस कलर्ड, सर तो जो क्यूब वन फेस कलर्ड, हाँ ठीक है, कितना आएगा बताओ। देखो कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस है, 6 फेसेस है, ठीक है, 6 फेसेस है। अब मैं कहूं कि वन फेस कलर्ड, तो वन फेस कलर्ड वाले देखो ये एक 4 होंगे ना, एक फेस पे 4 होंगे बीच के, अपर फेस होंगे 4, ऐसी कितनी फेस हैं, ऐसी कितनी फेस हैं 6 फेस है ना, तो 6 into 4 24 6 into 4 24 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्यूब टू फेसेस कलर्ड, बताओ कितने आएंगे सर। तो फेस कलर्ड कौन से, वोटिसेस को हम आप अवॉइड करके, और बीच में जो था जो वन फेस था उसको जो एजेस पे है ना वो 8 हो जाता है। एग्जैक्टली अब हमें एजेस पे बात करना पड़ेगा कि एजेस पे कितने हैं। तो देखो ये एजेस पे, ये एक एज पे कितने क्यूब मिलेंगे बताओ, एक एज पे कितने क्यूब मिलेंगे, 2। ऐसी कितनी एजेस होती हैं क्यूब में, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन क्यूब, 12। तो नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे, एक एज पे 2 आ रहे हैं, ऐसी 12 एज होंगे। देखो इधर 2 आएंगे, इधर भी 2 आएंगे,
आएंगे कि नहीं आएंगे? तो नंबर ऑफ क्यूब कितने आ जाएंगे? 2 into 12, वो भी 24। 20 फेस नंबर ऑफ। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है नंबर्स ऑफ क्यूब 3 फेसेस कलर्ड। तो जो वर्टिसेस पे है ना, सिर्फ वही है। हाँ, 3 फेसेस पे मतलब वर्टेक्स वाले जो है वहीं पे वर्टेक्स वाले ऐसा मिलेगा जो कि तीनों फेस कलर्ड होंगे, जैसे ये है और ये है ना। सर तो एक ही मिल रहा है, और टोटल वर्टिसेस एक क्यूब में 8 होता है, तो 8 1 होते into हैं, 8 जो कितने 8 हो होता है। जाएगा? तो 8। 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर, अच्छा, नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है इंटरेस्टिंग, जो कि हमने तुमसे पूछा नहीं है। चलो अब पूछ लेता हूँ। अब मैं यदि कहता हूँ कि नंबर ऑफ क्यूब हैविंग नो फेस कलर्ड, 8। नंबर्स ऑफ क्यूब सर तो ये जो पूरा बड़ा क्यूब है उसके सेंटर में जो है वो नो फेसेस कलर्ड। आंसर सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर बताओ, है ना। सर पता चल गया। कैसे आ रहा है नवनीत? 8 बताओ। सर सेंटर के फेसेस कलर्ड होंगे सर, मतलब सर जैसे हम सर ग्रीन में जैसे सर उसकी सेंटर का फेस कलर्ड होगा। हाँ, अच्छा, ये सब सेंटर के मिलाने के बाद आ जाएगा बीच में। कुछ और अच्छा तरीका है क्या? ऐसा बोल सकते हैं कि ये टोटल क्यूब कितने थे? 64। 64। इसमें से वो हटा दें जो 1 फेस कलर्ड है, 24। हाँ 2 फेस कलर्ड है, 24। 3 फेस कलर्ड है, 8। यदि ये हटा दें तो अब ये क्या बचेगा? नो फेस कलर्ड, यही तो बचेगा। हाँ, तो तो ये 64 माइनस बाय द वे 56। ये भी 8 आ जाएगा। हाँ क्या क्यूब समझ आ गया अच्छे से? हाँ, पक्का? यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं क्यूब पे। सर सर एक बार टू फेसेस कलर्ड दोबारा रिपीट कर दीजिए। 2 फेसेस कलर्ड, ये ना, देखो 2 यस फेसेस कलर्ड कहाँ पे मिलेगा? एज पे। सर, ये कैसे पता चला कि एस पे मिलेगा? क्योंकि ये वाली फेस ब्लू कलर की है और ये वाली फेस ग्रीन कलर की है। अच्छा, टू फेसेस कलर्ड। हाँ, अच्छा, यस सर, हाँ। समझ आया ना। तो यदि इस कट करेंगे तो ये 2 फेस कलर होंगी बस, और नहीं होगी। और सर थ्री फेसेस वाला वर्टिसेस पे कैसे आया? देखो ना ध्यान से, ये ऊपर अपर वाला फेस ग्रीन है, इधर वाला अच्छा हाँ रेड सर, है और इधर वाला ब्लू है। यस सर, तो ऐसे ही 8 एज है ना, हाँ 8 एज, हाँ हर सर, एक एज पे ऐसे ही मिलेगा। हाँ सर, ठीक है, डन। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो ध्यान से, ठीक है। और मैं इस तरह से क्वेश्चन कर देता हूं। क्वेश्चन लिखो। लेट्स से 27 क्यूब हैं अपने पास, 27 क्यूब हैं अपने पास, और वो 1 into 1 के हैं। ठीक है, आपको एक ऐसा शेप बनाना है जिससे स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया आए, सबसे कम सरफेस एरिया आए। स्मॉलेस्ट सरफेस अंडर 27 क्यों भी डिवाइड कर? एरिया तो 27 क्यूब है, तो आपको ऐसा बनाना है कि सबसे कम सरफेस एरिया मिले। तो ऐसा क्या फिगर बनाओगे? ये स्मॉल 27 क्यूब है, ऐसे आपके पास 27 स्मॉल क्यूब्स हैं। तो ऐसा कौन सा शेप बनाओगे, ऐसा कैसे ज्वाइन करोगे कि सबसे कम सरफेस एरिया बने? सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या समझ आया बताओ अर्णव? यहाँ क्यूबाइड बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, क्यूब बनेगा, क्यूब बोलेंगे उसको,
क्यूबाइड, क्यूबाइड मत बोलो, ये भी क्यूब ही बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे यदि क्यूब बनाओगे तो एक में कितने होंगे, 3 ना, 3 यहाँ पे ज्वाइन करोगे, ऐसे ऐसे ज्वाइन करो, ये 1 2 3, और ऐसे इधर ज्वाइन करो, क्यूब बनेगा ये। तो एक में कितने होंगे बताओ, लोअर फेस में कितने होंगे, लोअर स्लाइस में कितने हो जाएंगे, 9। ऐसी कितनी स्लाइस बनाओगे आप, 3। ऐसी 3 स्लाइस, इसके ऊपर भी 3 होंगे, तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब बनेगा। इस तरह से आगे मैं बढ़ा देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बनेगा, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। अच्छा, आप ऐसे भी सोच रहे होगे एक लाइन में, तो उससे भी, उसमें भी एरिया बढ़ जाता है, क्यूब बनाओगे तो यही स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया मिलेगा। अच्छा, वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं सर। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चलो अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्यूबाइड, राइट डाउन हेडिंग क्यूबाइड, क्यूबाइड, स्पेलिंग सही है, थिंक अबाउट इट। हाँ। ठीक है, हेडिंग लिखो क्यूब। देखो इसमें क्या होता है, क्यूबाइड में क्या होता है, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट ये सब सेम नहीं होते हैं, दे आर ऑल डिफरेंट। जैसे ये मैं बता देता हूं इस तरह से, क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबाइड। सो लेट्स से ये क्यूबाइड है, ऐसा समझ आया। जैसे माचिस की डिब्बी आपने देखा होगा, ज्यादातर शेप क्यूबाइड ही है, क्यूबाइड ये तो हर जगह देखने को मिल सकता है। आप देखो, आप आसपास बहुत सारे शेप क्यूबाइड होंगे, है ना। जैसे दवाइयों का पैकेट मेरे पास रखा हुआ है, जो शीशी पैक होके आती है, क्यूबाइड है। बुक्स का जो शेप है वो क्यूबाइड है ना, इस तरह से क्यूबाइड है। अच्छा, इसमें ये जो है, ये लेंथ एल हो गया, इसको बोलते हैं लेंथ एल, है ना। और विड्थ को बी या बी से बना देते हैं, या डब्ल्यू से बनाते हैं, मैं बी से बना देता हूँ, लेट्स से ये विड्थ हो गया, और हाइट ये हो गया एच, दिस इज एच से, है ना। दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, और ये हाइट, ठीक है। और इसका नाम रख देता हूं, लेट्स से ये ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया, ठीक है। और ये बताओ फेसेस कितने हैं, सरफेसेस भी 6 है। 6 होंगे ना, तो क्यूबाइड में भी फेस 6 होंगे। तो यदि हम देखें, पहला केस आता है कि, ध्यान से सुनो, ए बी एफ ई इसका एरिया और डी सी जी एच का एरिया सेम होगा। हाँ। ए बी हाँ। एफ ई और डी सी जी एच, ये दोनों रेक्टेंगल सेम रेक्टेंगल हाँ। सेम होगा ना, सर। है ना। या यूं कहें कि ए बी एफ जी ई और डी सी जी एच बोथ आर आइडेंटिकल इन शेप, दोनों सेम टू सेम रेक्टेंगल्स है। अच्छा, ये वाली फेस बी सी जी एफ और ए डी एच ई, ये भी सेम रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। अच्छा, बॉटम एंड टॉप के बारे में बात करो, बॉटम क्या है, ए बी सी डी और ई और एफ ये जी एच, ये टॉप, टॉप और बॉटम का एरिया बिल्कुल सेम होगा। बताओ एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना होगा, एरिया ऑफ L into B। कितना हो जाएगा, एल इंटू बी ना। हाँ। अच्छा, एरिया ऑफ
ऑफ BCGF कितना होगा? बी इंटू एच। B इंटू एच हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ कौन सा बताओ, क्या रह गया? सर ए बी एफ ई। ABFE, वेरी गुड। ABFE तो कितना आ जाएगा बताओ? सर ये होगा एल इंटू एच। L इंटू एच आ जाएगा। तो अब यदि मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सर फेस एरिया कितना आ जाएगा बताओ? TS। ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। हाँ तो ये देखो, ये 2 टाइम्स, क्योंकि दो दो फेस है ना, जितना एरिया इसका है उतना ही बैक का होगा, ये वाली फ्रंट साइड, तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? LB प्लस BH प्लस LH, LB प्लस BH प्लस LH। नोटेड डाउन, नोट कर लीजिए। अच्छा, नोट इसमें कर। एक चीज और आता है, लेटरल सरफेस एरिया। हाँ एल एच से सर हाँ वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? रूफ एरिया। टॉप एंड बॉटम। तो देखो इसमें ये T है टॉप और ये बॉटम है, ठीक है। तो यदि हम इसको छोड़ दें तो जो चारों वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया, बताओ कितना आएगा? इसको LSA भी बोल देते हैं। कितना आ जाएगा बताओ लेटरल सरफेस एरिया? देखो L इंटू एच आ जाएगा, हाँ प्लस और क्या आ जाएगा? B इंटू एच, हाँ और ये हाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स, अरे 2 टाइम्स ना, 4 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स आएगा लेटरल सरफेस, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम। सर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इंटू हाइट। हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, तीसरा सिचुएशन है कि वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ फिर से, हमें और रिक्वायरमेंट है इसी को फिर से फर्दर एनालिसिस के लिए। सर एक बार लेटरल सरफेस एरिया रिपीट कर दीजिए आप। हाँ बताता हूँ, एक मिनट। देखो लेटरल सरफेस एरिया में क्या है, टॉप और बॉटम छूट जाता है, याद रखना। टॉप और बॉटम को आप हटा दीजिए, टॉप एंड बॉटम का एरिया हटा दीजिए, तो साइड में जो है चार दीवारी जिसे बोल सकते हैं, उसका एरिया हमें चाहिए। तो सर इधर 4 होना चाहिए ना, आपने लिखा 2LS। हाँ तुम बताओ ऐसा क्यों लिखा? देखो ये ABFE का एरिया कितना है? एफ ई का सर L इंटू एच। L इंटू एच ना। हाँ सर। ऐसे ही इसके बैक साइड में है CDHG का एरिया। एच का CDHG का एरिया कितना आएगा बताओ? क्या वो सर भी L L। इंटू एच होगा? हाँ सर। तो हो गया ना L इंटू एच, 2 टाइम्स L इंटू एच। अच्छा L इंटू एच। ऐसे ही इसका एरिया BCGF का B इंटू एच। हाँ सर। ऐसे ही इसका एरिया ADHE का B इंटू एच। हाँ सर सेम होगा। हो गया ना, तो यही एरिया आएगा। देखो हाँ समझ आया क्या? हाँ सर। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? नोट इट डाउन, हाँ नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा, अब मैं इसमें टॉप और बॉटम हटा देता हूँ, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें कुछ इस तरह की स्टडी करनी है कि फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की बात करनी है। तो बताओ, पहला फेस डायगोनल AF लेंथ कितना आ जाएगा बताओ? सर यस सर AF। ए हाँ एफ होगा अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर ऑफ एफ बी स्क्वायर। हाँ, मतलब ये L है ना, L इंटू L है और H, हाँ तो कितना आ जाएगा बताओ? अंडर रूट कितना आएगा बताओ, जल्दी से सोच के एल बताओ। स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, हाँ। दूसरा दूसरा फेस डायगोनल हम बात कर रहे हैं बीजी की। बीजी बताओ कितना आएगा? बी जी हाँ, बी जी सोच के बताओ। सर अंडर रूट बी स्क्वायर क्या कहते हैं, ब्रेड स्क्वायर इंटू हाइट स्क्वायर। हाँ, ये ना बीजी, ये देखो रेक्टेंगल है ये, तो ये राइट हाँ। एंगल ट्रायंगल बनेगा ये। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? बीजी कितना आएगा? अंडर रूट बी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर। प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तीसरी सिचुएशन है, थर्ड, एक और फेस डायगोनल बताओ, कौन सा फेस डायगोनल ले ले? कौन सा रह गया? सर वो ईजी। ईजी, हाँ बिल्कुल, ईजी बोल सकते हैं या एच एफ, कोई भी एक। ईजी और एच एफ दोनों सेम होते हैं ना? हाँ रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो लेट से मैं एच एफ बोल देता हूँ। बताओ एच एफ की लेंथ कितनी होगी? एच एफ की लेंथ, यस, सोच के सर बताओ। ब्रेड स्क्वायर इंटू लेंथ स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। बिल्कुल सही। देखो ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? बी के इक्वल है। और ये लेंथ हाँ कितनी है? एल के। एल के। देखो ये लेंथ है एल के इक्वल, है ना? ये चारों इक्वल होंगे, और ये बी के इक्वल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एच एफ कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा आ गया। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ क्लियर हो गया? चलो, सर और कोई डायगोनल बी और डी नहीं बनेगा सर? कौन सा? बी और डी। हाँ, वो तो बिल्कुल बनेगा, बी और डी। बी और डी, हाँ वो बी एच और एफ डी भी तो यही है, एच एफ के इक्वल हाँ होगा। तो इक्वल होगा। हाँ बना। बी डी और एच एफ ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? हाँ सर। तो कोई एक निकाल दिया बस, फिर वैसे हम लोग इक्वल देख लेंगे सीमेंट ज्योमेट्री की बिहाफ पे। ठीक है, अच्छा बताओ, और कौन सा डायगोनल रह गया? बताओ फोर्थ, कौन सा रह गया? लीडिंग सर डायगोनल। डायगोनल लीड क्या एफ डी लीडिंग डायगोनल, या एफ डी। डायगोनल नल, या फिर इसको मेन डायगोनल भी बोल सकते हैं, मेन डायगोनल। अभी मेन डायगोनल बताओ कौन सबसे आसान सा दिख रहा है? क्या एफ डीएफ? डी। डीएफ मेन डायगोनल आसान सा दिख रहा है? ठीक है, तो हाँ मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो ये वाला, सर डी हो जाएगा सर, वो राइट है एंगल ना? ट्रायंगल बन तो गया। देखो बीडी कितना होगा बताओ? बीडी सर बी डी अभी अपन सर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बिल्कुल रूट एल स्क्वायर प्लस, प्लस एच स्क्वायर। नहीं हाँ नहीं 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 नहीं, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एग्जैक्टली, अब सही है। देखो ध्यान से, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखो, सर प्लस एच स्क्वायर। हाँ ध्यान से देखो, नवनीत समझ रहा है? सर हाँ, हाँ सर सर आ गया। फेस ये है ना नीचे, ए बी सी डी हाँ, में, ये ट्रायंगल है डी ए बी, जिसमें ए 90 डिग्री एंगल है, तो ए डी कितना है? ए डी बी के इक्वल होगा, है? तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये डी भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ देखो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ और ये हाइट है h, तो अब एच। बताओ डीएफ कितना हो जाएगा? डीएफ की लेंथ, हाँ, क्या अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ सोच के बताओ। हाँ सर आया आप। हाँ हाँ सर। देख लो ध्यान से, अर्णव आ रहा है? हाँ सर। ओके, कोई और डाउट इसमें? नहीं कोई क्वेश्चन की कौन? हाँ बताओ नवनीत। ड्रॉ कर ले। हाँ कर लीजिए कर लीजिए।